मैं यहया जान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। आज मैं एएफएनएस का एक पूरा डिटेल लेकर आया हूँ। एएफएनएस क्या है, क्या फीमेल आर्मी मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन कर सकती है, फीमेल क्या कैप्टन बन सकती है आर्मी में, क्या वो आर्मी मेडिकल कॉलेजेस में जॉब कर सकती है, क्या उनको आर्मी की तरह फैसिलिटीज दिया जा सकता है, इनका तमाम डिटेल आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। एएफएनएस क्या है? एएफएनएस जो है ये आर्मी में नर्सिंग का एक कोर्स है, और जैसे ही कि कोई फीमेल स्टूडेंट आर्मी में सिलेक्ट हो जाती है तो वो 4 साल के ट्रेनिंग के दौरान उसको 50,000 रुपया दिया जाता है। यानी कोई फीमेल स्टूडेंट अगर आर्मी में सिलेक्ट हो जाती है तो सिलेक्शन के बाद उनका एक ट्रेनिंग शुरू होता है। ये ट्रेनिंग 4 साल पर मुश्तमिल होता है और 4 सालों में उनको 50,000 रुपया जो है पर मंथ दिया जाता है। और जैसे ही 4 सालों का ड्यूरेशन ट्रेनिंग पूरा होता है तो इसको एक लेफ्टिनेंट स्टेटस दिया जाता है। उनका जॉब लेफ्टिनेंट यानी कैप्टन के बराबर होता है और उनकी स्टार्ट सैलरी 80,000 के ऊपर स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद उनको वो फैसिलिटीज, वो मराहत दी जाते हैं जो एक कैप्टन यानी जो एक आर्मी में कैप्टन के बराबर मराहत होते हैं, उनको वही मराहत दी जाती है। और उनका जॉब का जो स्टेटस है वो पूरी कंट्री के सीएमएच हॉस्पिटल जितनी भी है वो उसी में जॉब करती रहती है। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और इसका आखिरी तारीख 30 जून है। 30 जून तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑनलाइन अप्लाई के लिए आर्मी की वेबसाइट पर जाएं और वहां पर अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर करवाइए। यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? जो फीमेल एफएससी कर चुकी है वो एलिजिबल है, लेकिन जो स्टूडेंट्स वो अभी सेकंड ईयर में पढ़ रही है वो अपने कॉलेज से होप सर्टिफिकेट लेकर आर्मी सेंटर में सबमिट करवाए, वो भी एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा इसकी एलिजिबिलिटी के लिए मैट्रिक में 60% मार्क्स और एफएससी में 50% मार्क्स जो है उसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा उनका जो हाइट है वो 5 फुट के बराबर होना चाहिए, यानी 152.5 सेंटीमीटर उसका हाइट होना चाहिए। टेस्ट पैटर्न कैसे होता है? यानी एएफएनएस का फीमेल के लिए जो टेस्ट पैटर्न है वो कैसे होगा? टेस्ट पैटर्न पे अभी बात करते हैं। आपका जो टेस्ट पैटर्न होगा उसके कुछ हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा आईक्यू यानी लॉजिकल रीजनिंग का होता है। लॉजिकल रीजनिंग के 2 हिस्से होते हैं, एक वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है। वर्बल में 84 एमसीक्यूज 30 मिनट में करने होते हैं। नॉन वर्बल में 64 एमसीक्यूज वो भी 30 मिनट्स में करने होते हैं। उसके बाद एकेडमिक टेस्ट आएगा। एकेडमिक टेस्ट में फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायो आता है, जनरल नॉलेज आता है, करंट अफेयर्स आता है, पाक स्टडी आता है और इस्लामियात के बेसिक सवालात आपके टेस्ट में आ सकते हैं। और जो चौथा टेस्ट आता है वो पर्सनालिटी टेस्ट होता है। पर्सनालिटी टेस्ट पर और वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट पर यूट्यूब पर मेरा एक कंप्लीट डिटेल पड़ा हुआ है। आप अभी जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया है, वो आप क्लिक कर ले और मेरा पूरा डिटेल लॉजिकल रीजनिंग का, वर्बल का, नॉन वर्बल का और पर्सनालिटी टेस्ट का कंप्लीट डिटेल आप देख सकते हैं। वो आपका कंप्लीट डिटेल मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद प्रोफेसर यहया जान पर अवेलेबल है। आप वहां से जाइए और उस चैनल को देखकर अपने आप को विल प्रिपेयर कर लें। इनिशियल मेडिकल, आपका जो इनिशियल मेडिकल होता है उसमें आपका हाइट चेक करता है, आपका वेट चेक करता है, आपका कलर ब्लाइंड चेक करता है, आपका नोज चेक करता है, आपके आई साइट चेक करते हैं, आपके ईयर्स को चेक करते हैं, आपका नोज चेक करता है, आपका पूरा बॉडी जो है वो जनरली चेक करता है। मेडिकल पर मेरा एक कंप्लीट लेक्चर पड़ा हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से आप पूरा मेडिकल वो आप देख लीजिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है, कौन कौन सी चीज़ें वो चेक करते हैं और उसकी क्राइटेरिया क्या होता है। इसी तरह आर्मी की रिलेटेड जितने ब्रांचेस है, जितने शोबे हैं, उस पर मेरा एक कंप्लीट डिटेल पड़ा है, यूट्यूब पर पड़ा है। आप वहां से जाइए और हर एक सीरीज को कंप्लीटली देखें ताकि आप पूरी तरह प्रिपेयर हो जाएं। इस तरह अच्छे लेक्चर देखने के लिए आप मेरे इसी चैनल पे रहिएगा, फिजिक्स विद प्रोफेसर यहया जान। थैंक यू वेरी मच।